इसके बाद ये जो स्टोमेटा है हम देखते हैं कि किस वक्त ओपन होते हैं और किस वक्त जो है ये क्लोज़ होते हैं। जो लीफ है वो 2 सिचुएशंस को फेस करता है, डे टाइम और नाइट टाइम। अगर हम डे टाइम की बात करें, दिन के वक़्त प्रोसेस होता है फ़ोटोसिंथेसिस का। डे टाइम में सनलाइट की प्रेजेंस में फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फ़ोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान बनती है ग्लूकोज़। अब अगर हम लीफ की बात करें, तो लीफ के अंदर जब ग्लूकोज़ की फ़ॉर्मेशन होगी तो बहुत सारे जो ग्लूकोज़ के मॉलिक्यूल्स हैं वो गार्ड सेल्स के अंदर मौजूद होंगे। ये हमारे पास एक गार्ड सेल्स है, ठीक है? इसके अंदर एक सेल है, इसका नाम है गार्ड सेल। इस गार्ड सेल के अंदर भी वैक्यूल होगा, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया और सारे ऑर्गेनेल्स मौजूद होंगे। अब डे टाइम में सूरज की रोशनी की मौजूदगी में गार्ड सेल्स के अंदर भी क्या होगी, फ़ोटोसिंथेसिस होगी और इसके अंदर ग्लूकोज़ का लेवल हाई हो जाएगा। ग्लूकोज़ का लेवल हाई हो जाएगा, या हम कह सकते हैं सोल्यूट का लेवल हाई हो जाएगा। तो जब सोल्यूट का लेवल हाई हो जाएगा, ग्लूकोज़ का लेवल हाई हो जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर है वो मूव करेगा रूट्स से लीव्स की तरफ। यानी अगर ये हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे लीव्स में, ये लीव्स वाला जो एरिया है, यहाँ पे ग्लूकोज़ का लेवल भी हाई है, यहाँ पे इन अदर वर्ड्स सोल्यूट का लेवल हाई है। तो रूट्स में से यहाँ से ज़्यादा जो वाटर है वो मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और अपवर्ड डायरेक्शन में वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा टुवर्ड्स द लीव्स। अब ये ट्री जो है हमारे पास, इसमें हमने देखा कि रूट्स में से ज़्यादा वाटर मूव करेगा टुवर्ड्स द लीव्स। लीव्स की तरफ क्यों वाटर मूव कर रहा है, यहाँ पे लीव्स की तरफ वाटर क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि लीव्स के पास ग्लूकोज का लेवल हाई है। इन अदर वर्ड्स लीव्स के पास सोल्यूट का वाटर लेवल जो है वो हाई है। और वाटर के अंदर एक क्वालिटी होती है कि वाटर हमेशा अपने हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से कंसंट्रेशन एरिया से मूव करता है, हाई कंसंट्रेशन एरिया से मूव करता है टुवर्ड्स लो कंसंट्रेशन एरिया। इस केस में हमारे पास जो हाई कंसंट्रेशन वाला एरिया है वो है रूट्स में वाटर जो है, रूट्स के आसपास जो सॉइल है वहाँ पे वाटर का जो लेवल है वो हाई है, तो वाटर ज़्यादा से ज़्यादा रूट्स के ज़रिए एब्जॉर्ब होता हुआ मूव करेगा टुवर्ड्स द लीव्स, ताकि वहाँ पे जो वाटर का जो ग्लूकोज़ का लेवल हाई है उसको नॉर्मलाइज़ किया जा सके। अब जब वाटर वहाँ पे मूव करेगा तो हमारे पास जो गार्ड सेल्स हैं उनके अंदर वाटर का लेवल भी हाई होगा और ग्लूकोज की कंसनट्रेशन भी हाई होगी, तो हम कहेंगे यहाँ पे जो गार्ड सेल्स हैं उनके दरमियान जो स्पेस है, जो स्ट्रोमा है, वो बहुत ही विजिबल होगा, वो बहुत ही वाज़ेह होगा। ठीक है, इसे हम नाम देते हैं ओपनिंग ऑफ गार्ड सेल्स या ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। अब गार्ड सेल्स एक दूसरे से दूर हैं, इनके दरमियान में जो स्पेस है इसी को हमने स्टोमा का नाम दिया। दूर क्यों है, ये भी पानी, इसके अंदर भी बहुत सारा अमाउंट में वाटर है, इसके अंदर भी बहुत सारे अमाउंट में वाटर है, इसके अंदर भी ग्लूकोज का लेवल क्या है, हाई, इसके अंदर भी ग्लूकोज का लेवल क्या है, हाई। दोनों के पास ग्लूकोज का हाई लेवल है। क्यों हाई है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रही है। इसके पास भी वाटर ज़्यादा से ज़्यादा मूव करेगा तो यहाँ पे वाटर का लेवल भी हाई हो जाएगा। इसके पास भी ज़्यादा वाटर का लेवल होगा, तो ज़्यादा वाटर के लेवल की वजह से ये दोनों क्या होंगे, बिल्कुल जैसे एक गुब्बारे के अंदर हम पानी भरते हैं तो किस तरह से प्रॉपर शेप ले लेता है, तना हुआ होता है, तो इस तरह से ये दोनों गार्ड सेल्स क्या होंगे, तने हुए होंगे, और इनके दरमियान जो स्पेस है, स्ट्रोमा, वो बहुत ही विजिबल होगा। हम कहते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो स्ट्रोमेटा है वो हमारे ओपन हो गए हैं। अब इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें नाइट टाइम में, अब रात के वक्त तो कोई फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है। रात के वक्त तो हमारे पास जो है वो ग्लूकोज का लेवल उस तरह से हाई जो है वो नहीं होगा ड्यूरिंग नाइट या नाइट टाइम। रात के वक्त क्या होगा, हमारे पास कोई फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, नो फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स के अंदर किसी तरह की फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो क्या प्लांट्स के अंदर किसी भी तरह की ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही होगी, नहीं हो रही होगी। तो हम कहते हैं कि जो रात का वक्त है, जब नाइट टाइम है, उस वक्त हमारे पास जो गार्ड सेल्स के अंदर ग्लूकोज का लेवल है वो लो होता है, जिसकी वजह से वाटर का लेवल भी लो होगा, क्योंकि वाटर रूट से लीव्स की तरफ मूव ही नहीं करेगा। तो रात के वक्त हमारे पास जो स्टोमेटा होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं यहाँ पे स्टोमेटा जो वो क्या है, ओपन है। स्टोमेटा ओपन है क्योंकि स्पेस बिल्कुल वाज़ेह है।
ठीक है, डे टाइम में। अब रात के वक्त इसके कंपैरिजन में हम देखें तो हम कहते हैं जी स्टोमेटा हो जाते हैं क्लोज। स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं और उनकी शेप कुछ इस तरह से हो जाती है। उनके दरमियान हुई जो स्पेस है ना, ये स्पेस नहीं होती, तो हम इसका नाम देते हैं क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, रात के वक्त स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं और डे टाइम में स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन होते हैं। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी जो है वो कॉन्टीन्यूसली हो रहा होता है। अब डे टाइम की बात करें तो डे टाइम तो प्लांट्स क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे और बनाएंगे। डे टाइम में प्लांट्स ने की फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस में वो रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन को। अब ये जो ऑक्सीजन है इसको हम भी यूज़ करेंगे, इस ऑक्सीजन को प्लांट्स भी यूज़ करेंगे। प्लांट्स इसे क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि प्लांट्स के अंदर भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। तो प्लांट्स भी क्या करेंगे, ऑक्सीजन की कुछ अमाउंट जो वो प्रोड्यूस करते हैं वो यूज़ करेंगे रेस्पिरेशन के लिए, और कुछ अमाउंट तो हम जो है बाकी एनिमल्स जो है वो यूज़ करेंगे रेस्पिरेशन के लिए। तो प्लांट्स भी क्या करेंगे, रेस्पिरेशन का जो प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड उसको रिलीज़ करेंगे। अब प्लांट्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की यही दोबारा जो है वो यूज़ हो जाएगी फोटोसिंथेसिस के लिए। इस तरह से साइक्लिक प्रोसेस जो है चलता रहेगा। लेकिन अगर हम नाइट टाइम की बात करें तो रात के वक्त तो किसी भी तरह की फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो नहीं हो रहा होता है। तो रात के वक्त सिर्फ़ और सिर्फ क्या होती है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। तो रात के वक्त प्लांट्स क्या करते हैं, वो एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद है उसी को यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। अब अक्सर हम लोगों ने सुना होगा कि रात के वक्त दरख्तों के नीचे नहीं बैठना चाहिए। उसकी वजह यही है कि वहाँ पे जब नाइट टाइम है, रात का वक्त है, तो वहाँ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा। इससे वहाँ ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी इसलिए भी होती है कि प्लांट्स ने जो ऑक्सीजन बनाई है डे टाइम में वो उसी को यूटिलाइज़ कर रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए। तो वहाँ पे थोड़ी-सी हमें घुटन का एहसास होता है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से। इसीलिए कहा जाता है कि रात के वक़्त जो है वो दरख्तों के नीचे नहीं बैठना चाहिए। अब जो नेक्स्ट टर्म है जो हमने गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स में डिस्कस करनी है वो है लेंटिसेल्स। अब लेंटिसेल्स क्या होते हैं और कहाँ पे मौजूद होते हैं, अब हम वो डिस्कस करेंगे। लेंटिसेल्स जो है वो ख़ास तरह के पोर्स हैं जो कि वुडी स्टेम्स में और जो मैच्योर रूट्स होती हैं उनके अंदर मौजूद होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास हैं लेंटिसेल्स। ये हमारे पास एक ट्री है, इस ट्री में ये वाला जो एरिया ये हमने कह दिया ये है लीव्स, ये आपके पास स्टेम का एरिया है और ये हमारे पास रूट्स हैं। आप लोगों ने ट्रीज़ देखे होंगे, ट्रीज़ के ऊपर एक बाहर जो है वो लेयर होती है ब्राउन से कलर की, डेड सेल्स की बनी हुई लेयर। ये जो बाहर स्टेम पे आपको ये लेयर नज़र आती है ना डेड सेल्स की, इस डेड सेल्स की लेयर को डेड सेल्स की लेयर, डेड सेल्स लेयर, इस लेयर को हम नाम देते हैं बार्क का। डेड सेल्स की बनी हुई होती है। इस बार्क के ऊपर कुछ सर्टेन पोर्स होते हैं, ऐसे लगता है जैसे ये लीफ के ऊपर ना कट्स लगे हुए यूँ छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। इन पोर्स को हम नाम देते हैं लेंटिसेल्स का। तो लेंटिसेल्स बेसिकली क्या हैं, लेंटिसेल्स आर सर्टेन पोर्स इन द बार्क ऑफ अ ट्री। ट्री की जो बार्क होती है उसके ऊपर कुछ पोर्स होते हैं जिन्हें हम लेंटिसेल्स कहते हैं। अब लीव्स को तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि लीव्स ने तो स्टोमेटा को यूज़ कर लिया और गैसियस एक्सचेंज कर लिया। तो स्टेम ने क्या किया है, स्टेम ने यूज़ कर दिया है लेंटिसेल्स को। लेंटिसेल्स को यूज़ करते हुए इसने क्या किया है जी, गैसियस एक्सचेंज कर लिया है। इन पोर्स के ज़रिए से ही जो स्टेम्स हैं वो गैसियस एक्सचेंज करती हैं, ऑक्सीजन को लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करती हैं। और जो रूट्स हैं, रूट्स के अंदर भी इस तरह के लेंटिसेल्स मौजूद होते हैं और रूट्स भी लेंटिसेल्स को यूज़ करते हुए गैसियस एक्सचेंज जो है वो करती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो गैसेस होती हैं वो डिफ्यूजन के ज़रिए से, रूट्स के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन के ज़रिए से गैसेस क्या करती हैं, मूव करती हैं इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द रूट। अब रूट के सराउंडिंग में जो सॉइल है उसके अंदर गैसेस मौजूद हैं, ठीक है, तो वहाँ पे डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा और रूट्स जो है वो क्या करेंगी, गैसियस एक्सचेंज करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें इक्वेटिक प्लांट्स की, इक्वेटिक प्लांट्स
ऐसे प्लांट्स जो पानी के अंदर पाए जाते हैं। पानी के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स क्या करते हैं कि समंदर के अंदर ही, जो सी के अंदर या जो ओशन है जहाँ पे भी वो मौजूद हैं, तो क्या करते हैं वाटर के अंदर से ही जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन उसको यूटिलाइज़ करते हैं। डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन को क्या कर लिया, यूटिलाइज़ कर लिया। यूटिलाइज़ कर लिया किसके लिए, ऑक्सीजन किसके लिए यूज़ होती है, ऑक्सीजन यूज़ होगी रेस्पिरेशन के लिए, उसको रिलीज़ करेंगे और रेस्पिरेशन के दौरान बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा से रिलीज़ कर देंगे कहाँ पे, वाटर के अंदर। और वाटर के अंदर जब ये कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी तो इस वाटर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसे कौन यूज़ करेंगे, प्लांट्स यूज़ करेंगे। किस प्रोसेस के लिए यूज़ करेंगे, फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। और फोटोसिंथेसिस में क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन। और यही ऑक्सीजन दोबारा कौन यूज़ कर लेगा, प्लांट्स यूज़ कर लेंगे। कुछ प्लांट्स इसको यूज़ कर लेंगे अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए। इसके लिए जो इसके अलावा जो इक्वेटिक एनिमल्स हैं, इक्वेटिक एनिमल्स हैं वो भी कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को यूज़ कर लेंगे अपनी जो रेस्पिरेशन की नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए। तो इस तरह से इक्वेटिक प्लांट्स भी है जो हैं वो भी एक साइक्लिक वे में जो है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ और रिलीज़ करते हैं। और इसके अलावा उनकी जो एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन ऑक्सीजन है उसको यूज़ करते हैं इक्वेटिक एनिमल्स फॉर देयर रेस्पिरेशन। होप सो यहाँ तक आप लोग को जो है वो टॉपिक क्लियर हो गया है। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। Thanks for watching. Like and share this video and subscribe to my channel.